भक्तों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में 6ठ स्कंद 11वां अध्याय में युग धर्म एवं तत्व संबंधी व्यवस्था का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे धृतराष्ट्र, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक श्रेयस है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी घों का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पापबुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, वाहिक, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों अभारी शक, मलिच और निषाद पीढ़े तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया। तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया। हे महाभाग, मेरे चित्त से यह संदेह नहीं हटता है। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। ब्याज बोले, हे राजन, जैसा युग होता है, काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्मानुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए, जो धर्म अर्थ के प्रेमी रखने वाले प्राणी हैं वे त्रेता युग में हुए, धर्म अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्त रहने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है। काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्मपरायण प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित है। हे पितामह, त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहाँ विद्यमान हैं, मुझे बताइए। इस कलयुग में जो दुराचारी निर्जन देव निंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वे सतयुग में कहाँ जाएंगे। हे महामती, यह सब विस्तार में बताइए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। ब्याज बोले, ही राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे निर्विशेष, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से
अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोभाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना, यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्मपूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ष के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहाँ तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है, तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान होता है, इसीलिए उसमें प्रजा भी वैसी होती है। देह योग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यक्तिकरण भी हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधुजन हैं वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सत्ययुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है उससे मैं जानना चाहता हूँ। व्यास बोले, हे निरपशार्दुल, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधुजनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होता है। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्म के पिता की भी बुद्धि कलयुग में विप्र का अपमान करने की और प्रेरित कर दी थी। अन्यथा यदाति के कुल में पैदा हुए क्षेत्र राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वान को इस युग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसीलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्न पूर्वक कराना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और पर्ण मंत्र की अनुरक्त गायत्री ध्यान करने वाले, गायत्री बीज प्राण एकमात्र गायत्री बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती प्रारंभा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से सवित बेत्रयी युग कर्म में संलग्न रहने वाले तथा तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्प्राण होते हैं। क्षेत्रीय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते हैं। हे राजन, उस पूर्णिमाई सतयुग में वैसे लोग कृषि, व्यापार, गौ पालन करते हैं तथा शूद्र सेवापरायण रहते हैं। उस सतयुग में सभी वर्ण के लोग
भगवती ब्रह्मा के पूजन में आसक्त रहते हैं। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्वी युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग ब्राह्मण माने जाते हैं। वही प्राय पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दम्भी लोग, व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, बेनिंदक, क्रूर, धर्मभ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सदा क्षय होता रहता है और वैसे ही क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रहण प्राण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वचाचारी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापाचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली तथा नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होगी। कलयुग में इस प्रकार की पापराण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और हे निर्विशेष, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दूसरे वर्ण के अनुसार आचरण, दोष से धर्म में व्यक्तिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस प्रकार काल में स्वभाव से पाप करने वाले मनुष्य की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, समस्त शास्त्र निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्य की क्या गति होती है? यदि उस समय निस्तार का कोई उपाय हो तो उससे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के समन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पापदाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसीलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि विश्वता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती है, उससे जानते हुए भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं। भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और
परम्भा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, यह मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। ईश्वर भली भांति विस्तार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपान नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन मायावी की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के इस विषय में आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? देवी भागवत महापुराणी बोले श्री माता की जय।